और तेरे बाल रहे यादव बंसी को बुलवाले तेरे बाल हमें क्या मारेगा, तेरे मारने वाला तो उस ब्रज में पैदा हो चुका है। और जो इतने शब्द सुने कंस बैठा का बैठा रह गया, क्षमा याचना मांगने लगा बहन बस वो देवकी से और वसुदेव से, माफ करना हमने तुम्हारे 6 पुत्रों का वध किया लेकिन काल हमारा आज भी जीवित है। देवकी कहने लगी भैया तुमने हमारे 6 पुत्रों का वध किया है, हमारे साथ में तुमने अच्छा नहीं किया, क्योंकि तुम ये जानते थे कि तुम अमर हो और इस पृथ्वी पर कोई अमर है नहीं। जिसकी मौत आती है उसे जाना निश्चित होगा और मौत का जो समय होता है वो निश्चित होता है, ना 1 मिनट उधर होगी ना 1 मिनट इधर होगी। जो भगवान ने टाइम वक्त लिख दिया है उस टाइम पर तुम्हें वहां पहुंचना है। तुम नहीं जाओगे, जबरदस्ती ले जाएंगे। वो जानते हैं तुम कौन से मोहल्ला में हो, कौन से गांव में हो, कौन से शहर में हो, कौन से जिला में हो, कौन से घर में हो। और मौत जब आती है तो खाली हाथ नहीं आती है, साथ लेकर के ही जाती है। एक कवि ये कह रहा है लाला कि मौत का समय जो निश्चित है और वो उसी समय पर आएगी। अंदाजा लगाना लोगों, मौत आती है तो खाली हाथ नहीं जाती है, साथ में लेकर के जाती। तो वो जानती तुम कौन से मोहल्ला में हो, कौन से शहर में हो, कौन से गांव में हो। और जब आती है
तो खाली हाथ नहीं जाती, साथ में लिए जाती है। देवकी कहने लगी कंसराज, तुमने हमारे 6 पुत्रों का वध किया है, लेकिन काल आज भी जीवित है, क्या करोगे अब तुम? कंस सिर को पकड़ के बैठ गया और रोने लगा। भागवत श्रोताओं, देवकी और वसुदेव उसी झीलों में रह रहे हैं। अब इधर कहानी में विराम देते हैं। अब देख लेते हैं कि भगवान कन्हैया गोकुल के बीच में अपनी बाल लीलाएं दर्शा रहे हैं। भगवान कन्हैया और उनके बड़े भैया बलराम जब थोड़े से समझदार और सयाने हुए तो भगवान ने अपनी बाल लीलाएं दिखाना प्रारंभ किया। और भगवान श्याम सुंदर ने एक नहीं अनेक राक्षसों का वध किया। आकासुर, बकासुर, त्रमणामिक, पूतना जैसी राक्षसी का वध किया भगवान। कंस से मथुरा के बीच में परेशान है, हैरान है। एक बार कंस अपनी सभा में बैठा हुआ है और अपनी सभा के लोगों से कहने लगा, हमारी सभा में बैठे हुए हमारे सभी भाई, आज सभी को बोलने का हक है। कोई ऐसा बहादुर हो जो गोकुल में चला जाए और हमारे काल को मार दिया। कोई नहीं बोला, और जब कोई नहीं बोला तो इसकी एक बहन थी जिसका नाम था पूतना। वो खड़ी हो गई, दोनों हाथ जोड़े, का भैया अगर आपकी कृपा हो जाए तो मैं चली जाऊं। कंस करने लगा, बिल्कुल चली जा, तेरे सिवाय इस दुनिया में है वो मेरा। कंस ने पूतना को आदेश दिया, तुम चली जाओ। लेकिन याद रखना लोगों, जल्दी जल्दी में एक बात बताऊं, ये पूतना कौन थी? ये पूतना थी कौन? और ये भगवान कन्हैया को मारना क्यों चाहती थी? तो प्रमाण ये मिलता है, ये पूतना जो थी पूर्व जन्म में राजा बलि की लड़की थी। तब इसका नाम था रतनमाला। जब बामन उंगल का रूप बनाकर के भगवान बलि के दरवाजे पे गए थे, यही रतनमाला भगवान को देख करके मोहित हो गई। इसने मन में विचार किया, अगर ये मेरा पुत्र होता तो जी भर के हम इसे दूध पान कराते। भगवान समझ गए, कोई बात नहीं रतनमाला, इंतजार करो, युग द्वापर में जब मैं कृष्ण बन के आऊंगा, 16 कला से मेरा अवतार होगा, तब ये तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। थोड़ी देर के बाद प्रभु ने 3 कदम में तीनों लोगों को नाप दिया। दूसरा विचार आया, अगर ये मेरा पुत्र होता तो इसे मैं जहर लेके मार देती। भगवान ने कहा, कोई बात नहीं, ये भी आपकी मनोकामना पूर्ण होगी, लेकिन द्वापर में जब मैं कृष्ण बन के आऊंगा तब मैं आपका जहर भी पीऊंगा और दूध भी पीऊंगा, और उन दोनों के साथ तुम्हारे प्राणों को भी खींचूंगा। ये वही पूतना थी। चली है भगवान कृष्ण को मानने के लिए पहुंच गई अपने महलों में। मन में विचार आने लगे, अगर मैं ऐसे गई तो हमें ब्रज के लोग पहचान लेंगे, क्योंकि मैं राक्षसी हूं। तो इसने देर नहीं की, महाराज एक ब्रज की गोपी बनी, और इतनी सुंदर गोपी बनी, इतनी सुंदर गोपी बनी, ऐसा नहीं लोगों, कहने का मतलब मेरा यह है, अरे काले रंग की फरिया और पैन पाए में चली, और करके घूमत लंबो वो ब्रज नार यों बनी, अरे पग समार के चली गझटका मार के चली।
चली है वो पूतना ब्रज की गोपी बनकर के और कारे रंग की भरिया पहन मार के चली चल करके घूंघट लंबो गजनार क्यों बनी पर समार के चली गजनार के चली बनी है वो पूतना ब्रज की गोपी। और ब्रज की गोपी बनने के बाद स्तनों में जहर लगा दिया और जहर लगाने के बाद वो पूतना ब्रज की गोपी बनी। श्रृंगार किया पूतना ने। कैसे श्रृंगार करो महाराज जाने मालूम हुआ ये बहाना के बनी ब्रज अरे कंस की बहना गोपी का रूप बनाया और इतनी सुंदर गोपी बनी, इतनी सुंदर गोपी बनी। श्रृंगार किया है पूतना ने। हुआ ये और ब्रज की गोपी बनने के बाद पूतना चली है गोकुल की ओर। याद रखना भागवत श्रोताओ, पहुंच गई है पूतना गोकुल। जिस किसी का बच्चा देखती है उठा लेती है, दूध पान कराती, वो बच्चा दूध पान करता है तुरंत खत्म हो जाता है, क्योंकि जहर लगा के गई थी। और धीरे धीरे पहुंच गई यशोदा के घर पर। आवाज लगाई मैया, अरे यशोदा मैया केवाड़े खोलो। मैंने क्या कहा? केवाड़े खोलो। यशोदा कहने लगी सुबह सुबह कौन आ गया?
भाग करके यशोदा ने किवाड़ खोले, और जब किवाड़ खोले तो यशोदा ने क्या देखा, एक बहुत सुंदर गोपी है। यशोदा सवाल करती, तुम कहां से आई हो, क्या नाम है तुम्हारा?